नमस्कार, मिहिर गौतम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज उस किरदार की बात जो बिहार की राजनीति में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। वो भले दूसरे दल में हो, लेकिन उनके विरोधी भी उन्हें पसंद करते हैं और उनके खिलाफ बहुत कुछ नहीं बोलते हैं। जी, हम बात करें तेज प्रताप यादव की, लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र और तेजस्वी यादव के बड़े भाई। लेकिन तेज प्रताप यादव आजकल क्या कर रहे हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और तेज प्रताप यादव पार्टी और परिवार दोनों से बाहर हैं। तेज प्रताप यादव ने एक निजी चैनल क्यों कहें, नाम ले लेना चाहिए, इंडिया टीवी से। पता नहीं पत्रकारिता में ये क्या कमी है कि हम किसी चैनल दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते हैं, जबकि हम चाहते हैं हमारे चैनल का सब नाम ले। तो मैं तो नाम लेता हूं। इंडिया टीवी से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने यह कहा है कि वो अब कभी भी आरजेडी में वापस नहीं लौटेंगे। ये बयान बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चुनाव से पहले जो लालू परिवार है उसमें एकता दिखेगी और तेज प्रताप यादव वापस परिवार में लौट जाएंगे, आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और जो भी मतभेद है वो खत्म हो जाएगा चुनाव से पहले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव हमलावर हैं। बिहार अधिकार यात्रा पर उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा असर नहीं है। वहीं इससे पहले जो रोहिणी आचार्य, जो उनकी बहन है, जिन्होंने ट्वीट करके और सोशल मीडिया पे दूसरे तरीके से अपनी बात रखी, उस पर उन्होंने कहा था कि उनकी बहन पर अगर कोई इस तरह से आरोप की कोशिश करेगा तो सुदर्शन चक्र भी चल सकता है। तो ये बड़ी बात है। बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बहनों को इनवाइट भी किया है कि आइए हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए, हमारे साथ चुनाव लड़िए। लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि तेज प्रताप यादव खुद जो अभी पार्टी बना रहे हैं उस पार्टी का बहुत अधिक प्रभाव बिहार में नहीं है। हालांकि तेज प्रताप यादव बिहार में जगह जगह घूम रहे हैं। वो महुआ में ज्यादा एक्टिव हैं, जहां से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। बेगूसराय भी चले जा रहे हैं, दरभंगा भी जा रहे हैं, सारण भी जा रहे हैं। यानी कि हर जगह तेज प्रताप यादव खुद की विजिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं और उन्हें सुनने लोग भी जुट रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि तेज प्रताप यादव का अपना एक अंदाज है जो यूथ को तो खींचता ही है, साथ में बाकी जो है बच्चे हैं या तमाम जो और लोग हैं उनको भी वो आकर्षित करता है। यही वजह है कि आप तेज प्रताप यादव की रैलियों में भीड़ देखेंगे, जबकि तेज प्रताप यादव के पास ना आरजेडी पार्टी का सिंबल है, वो बिल्कुल अलग थलग होकर के अपनी शुरुआत करने जा रहे हैं। हसनपुर से विधायक हैं आरजेडी के टिकट पर, लेकिन ये उनकी नई शुरुआत है। वो लगातार जयचंदों का जिक्र करते रहे हैं पहले, और उसके बाद रोहिणी आचार्य ने तक लिखा कि पार्टी को तोड़ने की कोशिश करने वाले या फिर तमाम जो लोग हैं, पेड मीडिया और कई सारी बातें लिखी हैं जो आपको हम दिखा रहे हैं। उसके द्वारा उन्होंने साफ कर दिया कि वो राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं रखती हैं। उनके लिए उनका आत्मसम्मान बहुत अहमियत रखता है। तो सवाल उठने लगा था कि क्या हुआ, आत्मसम्मान की ये बात कहां से आई, पार्टी में ऐसा क्या हुआ। दरअसल रोहिणी आचार्य, जो आपको हमने पहले भी बताया अपने पिछले वीडियो में, जिसमें आपको हमने बताया था कि रोहिणी आचार्य ने एक पोस्टर या फोटो जो था उसको फेसबुक पर बिना कुछ लिखे शेयर किया था, और उस फोटो में संजय यादव, जो तेजस्वी यादव के दाएं हाथ कहे जाते हैं और जिन्हें तेजस्वी यादव का चाणक्य भी कहा जाता है, जिन्हें रणनीतिकार भी कहा जाता है, सलाहकार भी कहा जाता है तेजस्वी यादव का, और ये भी कहा जाता है तेजस्वी यादव तक पहुंचने की सीढ़ी जो है वो संजय यादव से होकर गुजरती है। उस फोटो में संजय यादव जो है फ्रंट सीट पे बैठे थे, जहां आमतौर पर तेजस्वी यादव बैठते हैं या लालू प्रसाद जाते हैं अगर इस तरह के रोड शो में, तो लालू प्रसाद यादव बैठते, वहां संजय यादव बैठे हुए थे। जो यूजर जिसने लिखा था उसने कड़ी टिप्पणी की थी संजय यादव पर, और रोहिणी आचार्य ने बिना कुछ लिखे उसे शेयर कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कई सारे लोगों को अनफॉलो कर दिया। उसके बाद उन्होंने आत्मसम्मान की बात लिखी, पिता के साथ एक वीडियो जारी किया, लेकिन इस पर तेजस्वी यादव का कोई बयान अभी तक नहीं आया है। लालू प्रसाद यादव ने भी कुछ नहीं कहा है। इस पर अगर कोई बोले हैं तो वो है तेज प्रताप यादव। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, उनकी बहन को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो सुदर्शन चक्र चलेगा। साफ है कि वो बहन को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं और साथ में चाह रहे हैं कि लोग उनको लालू प्रसाद के बेटे और एक राजनेता के रूप में मान्यता दे दें। तेजस्वी यादव को लेकर के अब वो नहीं कहते हैं, मैं बार बार हर वीडियो में जरूर बताता हूं, क्योंकि पहले वो लगातार कहते थे कि वो जो है मेरा अर्जुन है और मेरा अर्जुन सीएम बनेगा। अब वो ऐसी बातें नहीं कहते हैं। उन्होंने बिहार अधिकार यात्रा तक
को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। इससे पहले जो राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा थी उसको भी बहुत ज्यादा तेज प्रताप यादव ने अहमियत नहीं दी। कुछ छोटे दलों के साथ मिलकर गठबंधन बनाया है। अब वो छोटे दल कितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे ये देखना होगा, लेकिन तेज प्रताप यादव ग्राउंड पर एक्टिव हैं। अब उन्होंने कह दिया आरजेडी में नहीं लौटेंगे, तो यानी साफ है कि वो अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में और तेजी से जुटेंगे। वो जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। इसमें एक दिलचस्प वाकया आपको बताता हूं। वो राघोपुर चले गए। राघोपुर जो तेजस्वी यादव का गढ़ है, गढ़ इसलिए कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव वहां से 2015 से चुनाव जीत रहे हैं। 2 चुनाव जीते हैं, 2015 का चुनाव और 2020 का चुनाव। 2025 में भी तेजस्वी यादव राघोपुर से ही चुनाव लड़ सकते हैं। अब वहां बाढ़ आई हुई है, उस बाढ़ में राहत और बचाव का सामान लेकर के तेज प्रताप यादव पहुंच गए। उन्होंने लोगों की मदद की, उन्हें राशन किट बांटा, उनके साथ बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद कई लोग राघोपुर से पटना पहुंचे तेज प्रताप यादव के घर पर। वहां भी उन्होंने जो महिलाएं बच्चे पहुंचे थे उनको पैसे भी दिए, खाने की व्यवस्था की, उनकी रहने की व्यवस्था की। तो इसको देखा गया कि क्यों राघोपुर में तेज प्रताप यादव एक्टिव हो रहे हैं, इस पर भी सवाल उठे, जबकि वो उनके भाई तेजस्वी का गढ़ है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि तेज प्रताप यादव महुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। महुआ वो सीट है, ये भी वैशाली में आता है। महुआ से वो पहले जीत चुके हैं 2015 में, लेकिन 2020 में उनको हसनपुर ले जाया गया था। अब वो वापस महुआ वापसी करना चाह रहे हैं। अब आरजेडी में है नहीं तो उन पर यह भी दबाव नहीं है कि टिकट नहीं मिलेगा तो नहीं लड़ पाएंगे। अब उन्होंने तय कर लिया लड़ेंगे, सिंबल क्या होगा पार्टी का ये बाद में तय होगा, लेकिन वो लड़ रहे हैं महुआ से। ये तय है आज के दिन तक जब हम आप आपस में बात कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि उन्होंने एक और बात कही है कि जो तेजस्वी यादव के मन से, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, मन से नहीं, जो तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर थे तो आरोप लगे कि उस दौरान भी कोई गाली दी गई है प्रधानमंत्री की मां को लेकर के। हालांकि इसकी पुष्टि हम नहीं करते कि ऐसा हुआ था या ये फैब्रिकेटेड वीडियो है, जो कुछ भी है, लेकिन इस पर तेज प्रताप यादव का कमेंट आया है कि जिसने भी ऐसा कहा है उसको जो है पकड़ा जाए और जेल भेजा जाए, नहीं तो वो इस पर आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि तेज प्रताप यादव की लाइन अब आरजेडी की लाइन से बिल्कुल अलग हो गई है। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, खुद को लालू प्रसाद यादव को खुद का आदर्श बताते हैं, राबड़ी देवी को आदर्श बताते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर मौन रहते हैं। अभी मौन भी नहीं कहेंगे, हमलावर भी रहते हैं। और जिस तरह से यादव परिवार में जो भूचाल आया हुआ है हाल के दिनों में, जो कुछ दिख रहा है, तेज प्रताप बाहर है, रोहिणी का इस तरह का बयान है, उससे आने वाले दिनों में क्या होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन लालू प्रसाद यादव चुप हैं। मैंने एक आरजेडी के बड़े नेता से हाल में बात की थी। मैंने उनसे पूछा था तेज प्रताप को लेकर के, ऑफ कैमरा हमारी उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा तेज प्रताप यादव का क्या है। तो उन्होंने कहा बहुत सीधे हैं, लेकिन वो दूसरों की बात में जल्दी आ जाते हैं। अब देखना होगा कि कौन किसकी बात में आता है। आरोप तेजस्वी पे लग रहा है कि वो जो हैं संजय यादव के बात के आधार पर ही चल रहे हैं, जिसको लेकर के परिवार में असंतोष देखने को स्पष्ट रूप से मिल रहा है कि कब छुपी हुई बात नहीं रही है। परिवार से बाहर जो है ये लड़ाई पहुंच चुकी है और सोशल मीडिया पर भी पोस्ट आ रहे हैं। तो परिवार में ये लड़ाई कहां तक जाएगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। क्या लालू प्रसाद यादव परिवार को एकजुट करने का प्रयास करेंगे या वो तेजस्वी यादव के पीछे खड़े रहेंगे, और क्या तेज प्रताप यादव अकेले होकर के लालू प्रसाद यादव की विरासत पर अपना दावा लगातार मजबूत करते रहेंगे? ये बड़ा सवाल है, इस पर भी हम बात करेंगे और लगातार बिहार की राजनीति पर हमारी नजर रहेगी। बिहार की सियासत में क्या हो रहा है उस पर हम बात करते रहेंगे। फिलहाल मीर गौतम ऑफिशियल में इतना ही। नमस्कार।